सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की वफ़द के हमरा मुलाकात। बलूचिस्तान के सियासी और माशी मसाइल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मियां नवाज शरीफ से बलूचिस्तान की सूरत हाल पर किरदार अदा करने की दरख्वास्त। कहा, नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मामले पर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की महंगाई की रफ्तार और बिजली की कीमतों में कमी करने पर मियां नवाज शरीफ को मुबारकबाद। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होने लगी। रवा साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 2.5% तक रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6% तक रहने की तवक्को है। आइंदा बरस महंगाई की शरह में मजीद कमी की खुशखबरी भी सुना दी गई है। सोने की कीमत में इजाफा। 1 तोला सोना 3,000 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 3,21,000 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $30 महंगा होकर $3,040 फी औंस पर पहुंच गया। और अमरीकी सदर के चीन पर नए टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भी भौचाल। कई मुल्कों की स्टॉक मार्केट्स फिर क्रैश कर गई। अमेरिका में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम हुआ। स्टॉक मार्केट 52 हफ्ते की कम तरीन सतह पर बंद। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स गिरावट का शिकार। हांग की स्टॉक मार्केट 3% गिर गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। WTI 3.3% कम होकर $57.59 फी बैरल पर आ गया। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में भी 3% कमी, $60.96 पर ट्रेड। अमरीका की जानिब से चीनी मसनूआत पर 104% टैरिफ आया। चीन समेत तकरीबन 60 ममालिक पर अमरीकी टैरिफ नाफिज हो गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन पर 104% टैक्स का नफाज हो गया। चीन मुआहिदा करे तो सदर ट्रंप नाकाबिले यकीन हद तक मेहरबान होंगे। चीन ने ट्रंप के रवैये को ब्लैकमेलिंग और गुंडागर्दी करार दे दिया। चीन टैरिफ के मुकाबले में करेंसी में हेरा फेरी कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ की मद में हम रोजाना $2 अरब हासिल कर रहे हैं। ट्रंप का फार्मास्यूटिकल पर भी टैरिफ आयद करने का ऐलान। मिड टर्म इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। पाकिस्तान का अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग और नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह वफ्द भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनंदगान भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने अमरीका से मुज़ाकरात करके बाहमी तौर पर मुफीद लाहेअमल तय करने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम किया। कहा, पाकिस्तान के पास मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियों को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। अमरीकी वफ्द में सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल, कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी, ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स और US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के नुमाइंदे भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की मुलाकात। दहशतगर्दी, स्मगलिंग, इंसदाद मनशियात के शोबों में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती हैं। एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ़द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा दिन। रेकोटेक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे रसल हॉवर्ड का मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल। रेकोटेक मादनियात 286 किलोमीटर के इलाके पर मुहित हैं। मंसूबे की 19 किलोमीटर रकबे पर जियो तकनीकी ड्रिलिंग हो चुकी। रेकोटेक में सोने और तांबे के वसी ज़खायर मौजूद हैं। CEO GDCL अहमद हयात ने खिताब में कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल मुल्क है। फोरम में मुख्तलिफ अमूर पर सेर हासिल गुफ्तगू हुई।
अल्हम्दुलिल्लाह, कौम के लिए एक और खुशखबरी। PIA को 20 बरस में पहली बार मुनाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर पैगाम, कहा कई दिहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। शहबाज शरीफ ने कहा कि खुशाइंद है कि मुस्तकबिल ताबनाक है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे सस्ती होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक की फरवरी के फ्यूल चार्जेस कीमत में दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा अथॉरिटी 16 अप्रैल को के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाप्त करेगी। जुलाई 2023 ता फरवरी 2025 की फ्यूल लागत एडजस्टमेंट की मंजूरी की भी दरख्वास्त। मियां नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की वफ्द के हमरा मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने डॉक्टर अब्दुल मालिक की खिदमात को सराहा और कहा कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूचिस्तान के हल पर गहरी नज़र रखते हैं। बलूचिस्तान में खून रेजी का जवाब नई दिल्ली से मकबूजा कश्मीर तक मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में अमन फौज की कुर्बानियों की वजह से है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान की कुर्बानियों से इनकार गद्दारी है। कश्मीरी अब कहने सुनने पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए हर तरह का किरदार अदा करने को तैयार हैं। 77 साल से मकबूजा कश्मीर के लोग अपने हक के लिए डटे हुए हैं। हज़ारों शहीद और हज़ारों जेलों में कैद हैं। किसी को फेयर ट्रायल का हक देने में मसला क्या है? जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अपील का हक तो कुलभूषण यादव के मामले में भी दिया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स में कोई कुछ भी कह सकता है। हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने गंदम की कीमत मुकर्रर न करने पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सदर किसान बोर्ड की दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि गंदम की कीमत मुकर्रर न करने से किसानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने किसानों को मिल मालिकान के रहमो करम पर छोड़ दिया। हुकूमत के इस इकदाम से किसान तबाह हो जाएगा। दरख्वास्त में हुकूमत को गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने का हुक्म देने की इस्तदा। दरियाए सिंध में पानी कम तरीन सतह पर पहुंच गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का दरियाए सिंध में पानी के तारीखी बहरान पर तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बायस बारिशों में 40% कमी हुई। बेदर्दी से ज़ेरे ज़मीन बेतहाशा पानी निकाला जा रहा है, जिससे पानी की कमी का बहरान संगीन हो रहा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर की कराची में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, वज़ीर आला मेयर कराची, सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन समेत अहम शख्सियात की भी शिरकत। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत का ताज हैदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा कि ताज हैदर की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क अहम रहनुमा से महरूम हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा दिहाइयों पर मुहित ताज हैदर की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। पंजाब हुकूमत ने हंगामों से निपटने के लिए पुलिस को जदीद साजो सामान खरीदने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। पुलिस को जदीद साजो सामान फ्राहम करने के लिए 4 अरब रुपए का मंसूबा तैयार। सिंध हुकूमत का कराची समेत सूबे भर में एक बार फिर प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का फैसला। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी सिंध काबीना से होगी। इजलास 15 अप्रैल को तलब कर लिया गया। कराची में मुनशियात बरामदगी केस में अदाकार साजिद हुसैन के बेटे साहिर हसन को अदालत पेश कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर की गैर हाजिरी और मुलजिम का चालान पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को चालान के साथ तलब कर लिया।
पंजाब में हीट वेव का खतरा, पीडीएमए का अलर्ट जारी। स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां कबल वक्त देने की सिफारिश। पीडीएमए पंजाब का महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को मरासला जारी। आर्जी तौर पर आउटडोर सरगर्मियों पर फिलफौर पाबंदी आयद करने का भी कह दिया गया। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम समेत पंजाब में भी बादल बरसने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक तलागंज, मियांवाली, गुजरांवाला, फैसलाबाद में बारिश के साथ यालाबारी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहने की तवक्को। सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म। लाड़काना, मौजूदड़ू में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। जमहूरिया डोमिनिकन में नाइट क्लब की छत गिरने का वाकया, हलाकतों की तादाद 98 हो गई, 150 से ज़ायद जख्मी। हादसा मारूफ गुलकार रबी पेरीज के कॉन्सर्ट के दौरान नाइट क्लब में पेश आया। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। चीन के नर्सिंग होम में खौफनाक आग, 20 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। सूबा हेबाई के नर्सिंग होम में आग लगने के बाद बुजुर्ग अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नर्सिंग होम में मजमूई तौर पर 39 के करीब बुजुर्ग अफराद मौजूद थे। पुलिस ने नर्सिंग होम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी का स्याह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। सिख रहनुमा गुरबतवंत सिंह के कत्ल की साजिश के इल्जाम में भारतीय शहरी निखिल गुप्ता पर अमरीकी अदालत में मुकदमा चलाने का फैसला। मुकदमा चलाने का फैसला अमरीकी हुकाम की जानिब से फर्द जुर्म आयद करने के बाद किया गया। निखिल गुप्ता को 2023 में जमहूरिया चेक से गिरफ्तार किया गया। चौकों छक्कों की होगी बरसात, बॉलर्स भी करेंगे हरीफों का खूब शिकार। सब मार धाड़ देखने के लिए करना पड़ेगा सिर्फ एक रोज़ का इंतजार। पीएसएल 10वें एडिशन का 11 अप्रैल से आगाज़ होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर कराची पहुंच गए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेजेंड ने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। इफ्तिताही मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल के पहले मरहले में बड़ा अपसेट। आर्सेनल ने दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड को 3-0 से हरा दिया। डैक्लन राइस के फ्री किक्स पर 2 गोल्स ने आर्सेनल की फतह में अहम किरदार अदा किया। क्वार्टर फाइनल के दूसरे मैच में इंटर मिलान ने बायरन म्यूनिख को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। और बाप की मौत का बदला लेने का मिशन, लड़की मैदान में आ गई। एक्शन एडवेंचर फिल्म टोर्नाडो का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 13 जून को रिलीज होगी।